अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल हैं जिनके मैं जवाब इन वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस आपको बना के बता रही हूँ ताकि आपको डिटेल में समझा सकूँ। आप लोगों से मैंने पूछे थे फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी, वहाँ पे मैंने वन लाइनर आंसर दिया है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, तो मैं ज़रा आपको डिटेल में बात समझाती हूँ। आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारी तादाद है बच्चों की, ऑलमोस्ट 60% से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। वो परेशान है कि क्या बात है, क्यों शो नहीं हो रहा। तो आपको सबसे पहले तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना। देखें, रिजल्ट अभी जो अनाउंस हुआ है इसका जब तक मार्कशीट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हमें नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के परेशान है कि क्या पता हम फेल हो गए। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप फेल ही हो सकता है कि आपके शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट नंबर हो, यानी कि आपके पासिंग एवरेज नंबर कम हो। ये शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, ये जब मार्कशीट आएगी तब आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं तब आपको ये डिटेल में बात समझाऊंगी। अभी के लिए बस आप ये सोच लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप फेल ही हों, ज़रूरी नहीं होता। कुछ ऐसा भी होता है कि नंबर कुछ एक दो कम होते हैं पासिंग मार्क्स से, यानी कि एवरेज जो मार्क्स होते हैं ना, पासिंग एवरेज जो परसेंटेज होती है उससे थोड़े नंबर कम भी होते हैं, तो तब भी वो रिजल्ट शो नहीं होता क्योंकि वो पास क्लियर नहीं होता, वो पास नहीं होता। बिकॉज आप पार्ट वन पार्ट टू दोनों का रिजल्ट मिला के जो पासिंग परसेंटेज बनती है वो 45% बनती है, और सिंगल सब्जेक्ट की जो पासिंग परसेंटेज बनती है, यानी सिंगल सब्जेक्ट एक पेपर के जो पासिंग नंबर होते हैं वो 40 होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपके सारे पेपर क्लियर भी हैं, 40 मार्क्स आए भी हैं, तब भी आपका जो एवरेज बनेगा ना, दोनों पार्ट की जो एवरेज मिला के परसेंटेज बनेगी ना, उसमें कमी हो सकती है, शायद इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। अब उसके लिए आप लोग कहेंगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसके लिए आपको मार्कशीट का वेट करना चाहिए। मार्कशीट आएगी तभी क्लियर होगा कि एक्चुअल हुआ क्या है। मार्कशीट 20 से 25 दिन में आ जाती है, अभी फिलहाल 10 दिन हो गए आपके रिजल्ट आए हुए, तो इनशाला होपफुली आपकी मार्कशीट भी अगले 15-20 दिन में आ जाएगी। वैसे तो उम्मीद है कि ईद के बाद ही आएगी क्योंकि रमज़ान में मुश्किल है आना। रेगुलर वालों की कॉलेज से मिलेगी और प्राइवेट वालों की उनके घर पे आ जाती है। अगर ना आए आपकी प्राइवेट वालों की घर पे, तो आप केयू से जाकर भी ले सकते हैं। आपको क्या चीज़ दिखानी होगी, एडमिट कार्ड अपना दिखाना होगा, जो अभी आपने पेपर दिए वो वाला एडमिट कार्ड, और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्राइवेट स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कार्ड और रेगुलर स्टूडेंट का एनरोलमेंट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड और अपना जो केयू वाला जो कार्ड होता है वो आपने दिखाना होगा, तो आपको मार्कशीट मिल जाएगी। प्राइवेट वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। कॉलेज वालों को, कॉलेज वाले अपने पैसे लेते हैं, 100-200 रुपये लेते हैं मार्कशीट देने के, हालांकि केयू की तरफ से कोई ऐसे पैसे नहीं होते। तो प्लीज़ आप लोग ये केयू कॉलेज वालों को ये पैसे मत दीजिएगा, उनको कहें कि केयू वाले फ्री में मार्कशीट देते हैं, आप लोग किस बात के पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसे देने की जो उनके फजूल में, उनके रिश्वत के तौर पर उनके जेब में जा रहे हैं। आप भी गुनाहगार बन रहे हैं और वो तो है ही गुनाहगार, ठीक है। तो इस तरह से ना करें, उनको बोला ऐसे ही दे दें, वरना आप अपने प्रिंसिपल से शिकायत कर लें। प्रिंसिपल को नहीं पता होता, ये ऑफिस बॉय खुद अपनी जेब में ये 100-200 रुपये डालते हैं, हर बच्चे से लेते हैं, सोचें वो कितने हज़ारों कमा रहे होंगे। तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दिया करें कॉलेज वाले स्टूडेंट, और अगर प्रिंसिपल भी ना सुने तो फिर आप केयू जाके शिकायत कर दें, दैट्स इट, ठीक है। फालतू के पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मार्कशीट आने के बाद क्या होगा, मार्कशीट आने के बाद आपने मुझे मार्कशीट लाजमी दिखानी है। अगर किसी पेपर में फेल है तो जाहिर है फिर तो वो पेपर दोबारा देना ही होगा ना। लेकिन अगर किसी में शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट होगा तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, फेल वाले भी स्क्रूटनी करवा सकते हैं। स्क्रूटनी क्या होती है, स्क्रूटनी होती है रीचेकिंग, नहीं होती रीकाउंटिंग होती है, ठीक है। यानी आपके जो नंबर, टीचर ने जो आपके आंसर शीट चेक की हुई है उसी में जो नंबर दिए हुए टीचर ने, उस नंबर्स को रिकैलकुलेट करेंगे कि क्या पता कैलकुलेशन में कोई गलती हो या शायद प्रिंटिंग में कोई गलती हो गई हो, तो उसको रिकाउंट या रिकैलकुलेट करने को स्क्रूटनी कहते हैं।
आप लोग परेशान हो जाते हैं कि स्क्रूटनी जो है वो शायद रीचेकिंग होती है, आप लोगों को ऐसा लगता है, और फिर जब वही सेम नंबर आते हैं तो आप लोग कहते हैं ये तो कुछ हुआ नहीं। या बहुत सारे स्टूडेंट को, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि स्क्रूटनी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि स्क्रूटनी में तो वही के वही नंबर आ जाते हैं। वो इसलिए वही के वही नंबर आ जाते हैं, जब सोचें फॉर एग्जांपल 10 बच्चे अगर स्क्रूटनी करवा रहे होंगे, उसमें से क्या पता एक या दो की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, सबकी तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती ना। तो जाहिर है मतलब इतने भी कोई बेवकूफ़ टीचर्स नहीं है जो कैलकुलेशन की हर पेपर में मिस्टेक करेंगे। इक्का दुक्का लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, तो वो स्क्रूटनी में सही हो जाती है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर चेंज होते बाकायदा देखे हैं, इसलिए मेरा मशवरा ये है, चाहे आपको 10 लोग कह रहे हों, 100 लोग कह रहे होंगे स्क्रूटनी ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको कह रही हूँ कि आप स्क्रूटनी करवा लीजिएगा, भले आपका रिजल्ट मतलब फेल है या आपके शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट है, जो भी है, मार्कशीट आने के बाद स्क्रूटनी लाजमी करवा लीजिएगा। जहां आप हज़ारों रुपए एग्जामिनेशन फॉर्म के देते हैं, वहां 500 हज़ार रुपए की स्क्रूटनी करवाने में कोई मजायका नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आपकी दिल की तसल्ली हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर कोई कमी बेशी हुई, कोई रिकाउंटिंग हुई, कोई कैलकुलेशन में मसला हुआ, कोई प्रिंटिंग में मसला हुआ, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको आगे मतलब फिर से एग्जामिनेशन पैसे फीस नहीं देनी पड़ेगी, फिर से एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, वहीं के वहीं मसला हल हो जाएगा। लेकिन याद रखें, ये 10 में से कोई 1 2 3 का होगा, पूरे के पूरे 100% का नहीं होगा। ये भी अपने जहन में बिठा के रखें। ये ना हो कि आप सब समझें कि हाँ हमारा तो नंबर वो सही हो जाएंगे। हो सकता है, किस्मत की बात है, शायद आपके नंबर सही हो जाए, शायद ना हो। तो अपने जहन को उस तरह से पहले से मेंटली प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। एक बात। अब दूसरी बात ये है कि स्क्रूटनी करवा ली, चलें ठीक है, अगर नंबर नहीं चेंज हुए फिर क्या करना है? फिर ज़ाहिर है आपने पेपर देने हैं। जो पेपर रह गया है या जो फेल हुआ है या जो कम नंबर जिस पेपर में आए हैं या शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट जो भी मसला है, तो वो तो फिर आपको देना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो आप नहीं देंगे और दूसरी जगह मतलब एडमिशन ले सकेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जब तक आप एक क्लास क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप दूसरी जगह पेपर मतलब दूसरी जगह एडमिशन कैसे ले सकते हैं? खुद सोचें ना। आपने मैट्रिक के पेपर में अगर आप क्लियर नहीं होते तो आप कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते थे? अगर आप कॉलेज के सेकेंड ईयर के पेपर क्लियर नहीं करते तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो इसी तरह अभी भी यही हिसाब किताब है कि आप ये वाले क्लास क्लियर करेंगे तो अगली क्लास में एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अब जिन लोगों का क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएंगे सप्ली के, सबसे पहली बात कि बैचलर्स लेवल में सप्ली के अलग से एग्जाम्स नहीं होते। ये जो आपका एनुअल एग्जाम्स होंगे ना, अभी सबके होंगे, उसी में जो फेल वाले पेपर्स हैं वो आप दे सकेंगे। तो सप्ली के अलग से एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आएगा। जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा एडीए वालों का, वो ही आपने फॉर्म फिल करना होगा। आपका अगर पार्ट 1 का पेपर रुका है तो आपने पार्ट 1 वाला फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म लेना होगा। अगर आपका पार्ट 2 का पेपर रुका है तो आपने पार्ट 2 वाला फॉर्म लेना होगा। अगर आपके दोनों पार्ट के पेपर रुके हैं तो आपको बोथ पार्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म लेना होगा और वही फिल करना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म की जो भी डिटेल है फीस वगैरह का, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं बता सकूंगी। अभी से मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। पिछले साल की फीस अलग होती है, हर साल फीस में इजाफा ही होता है, तो अभी मैं एग्जामिनेशन फीस आपको नहीं बता सकती। एग्जामिनेशन फॉर्म जो आएगा वो जब पार्ट 1 का रिजल्ट और मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद दोनों पार्ट्स के एक साथ एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं। तो होपफुली उम्मीद है कि मई तक फॉर्म्स आ जाएंगे। अगर पार्ट 1 का भी मार्कशीट मई तक कंप्लीट हो गई, आ गई, तो दोनों के फॉर्म्स एक साथ आएंगे। मई से फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन मैं आपको अपनी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पे, ग्रुप्स वगैरह पे बता दूंगी, चैनल पे भी बता दूंगी। तो तभी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सिर्फ मार्कशीट का वेट करना है, क्योंकि जब तक मार्कशीट नहीं आएगी तब तक हमें नहीं पता कि कौन सा पेपर रुका है या क्या, किस में नंबर कम है या शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट है, क्या मसला हुआ है। तो मार्कशीट का वेट कीजिए, इंशाल्लाह होपफुली अगले 15 से 20 दिनों में आ जाएगी। उसके बाद जो भी मसला हो आप अपनी मार्कशीट मुझसे शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, और मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि क्या है और कौन से पेपर आपको देने चाहिए और कौन से नहीं देने चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी मसला है, जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा, वो भी परेशान नहीं हो। हर चीज़ अपने वक्त पे होती है। अगर आपका रिजल्ट इसमें क्लियर नहीं हुआ तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, उसको अल्लाह की मर्जी समझे। और इसमें आपके लिए लाजमी कोई मसलियात होगी, कोई बेहतरी होगी, तो इसको अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लीजिए। आगे क्या, अल्लाह वाले के आगे भी एडमिशन होंगे। जब ये क्लियर कर लेंगे तो आगे आपके एडमिशन हो जाएंगे। कोई साल ज़ाया नहीं होता।
साल और टाइम और वक्त मेरा और आपका खरीदा हुआ नहीं है, अल्लाह का है। अल्लाह ने हमें अमानत दी है, इस दुनिया में रहने के लिए टाइम दिया है, तो वो टाइम अल्लाह का ही है ना, तो वही हमें उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमें हर चीज़ में डाल रहा है, या हमें पास आउट करवा रहा है, या हमें फेल आउट करवा रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है सब कुछ, ठीक है, मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। तो इसको अल्लाह की मर्जी समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको सुकून आ जाएगा, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। बाकी इधर उधर की बातें जो लोग करते हैं ना, उसको एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिया करें। आपकी लाइफ है और आपका अल्लाह आपकी लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर जानता है, ठीक है। आपका अच्छा बुरा आपके अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं जानता, आपके माँ बाप भी नहीं जानते, आपके बहन भाई भी नहीं जानते, और कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के, ठीक है। तो बस मुझे सिर्फ इतना सा कहना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।